लाख यकीन दिलाऊं पर यकीन करने को मन नहीं करता। कैसे यकीन कर लूं कि हमारे इसी देश के एक हिस्से में 16 साल की एक ऐसी नाबालिग है जिसे अब तक ठीक ठीक ये गिनती भी याद नहीं कि उसकी आबरू को कितने लोगों ने नोचा खसोटा है। पर फिर भी जहन और जख्म पर जोर डालने पर उसे लगता है कि शायद कम से कम 400 बार तो उसकी असमत लूटी ही गई हो। निर्भया केस को हुए आज लगभग 12-13 साल हो चुके हैं और इन 12-13 सालों में ऐसी और बहुत सारी निर्भया थी जिनके साथ ये घिनौना काम हुआ। किसी ने भी उनके इंसाफ की मांग की तक नहीं, क्योंकि हमारे देश का मीडिया तो अभी तक भी नोटों में चिप ढूंढने में लगा हुआ है। हमारे देश भारत में ऐसे बहुत सारे केस सामने आते हैं जिन्हें सुनने के बाद पैरों तले जमीन फिसल जाती है। और ऐसा ही एक केस है महाराष्ट्र के भीड़ का, जहां पर एक लड़की सामने आती है जिसको खुद भी नहीं याद कि उसके साथ कितने लोगों ने ये गंदा काम किया। और जब पूरी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि 6 महीनों में लगभग 400 लोगों द्वारा उसके साथ ये घिनौना काम किया गया। और अब आप सोचोगे कि ये लड़की पुलिस के पास क्यों नहीं गई, तो मैं आपको बता दूं, उन 400 लोगों में कुछ पुलिस वाले भी थे जिन्होंने रिपोर्ट तो नहीं लिखी, लेकिन उसी के साथ फिर आगे से ये घिनौना काम कर दिया। आइए देखते हैं दोस्तों, इस लड़की के साथ ये घिनौना काम हुआ कैसे और आखिरकार इसे अब तक भी इंसाफ मिला या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वॉइस। नवंबर 2021, अंबाजगांव, महाराष्ट्र। यही वो टाइम था जब काले दौर की शुरुआत हुई। एक साधारण सी फैमिली जिसके अंदर माता पिता और एक लड़की रहती थी। परिवार बढ़िया चल रहा था, वो लड़की स्कूल भी जाती, लेकिन एक ऐसी चीज इनकी फैमिली में हुई कि सारा परिवार बिखर गया। उस लड़की की मदर किसी बीमारी के कारण चल बसती है जब उसकी उम्र थी सिर्फ 8 साल, और पिता को भी बच्ची को पालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद वो एक नई शादी करने की इच्छा सामने रखता है। लेकिन वो बच्ची नहीं चाहती थी कि मेरा पिता किसी और को अपने घर लेकर आए। दरअसल सच तो ये था कि वो बच्ची किसी भी और लड़की को अपनी माता नहीं समझना चाहती थी, जिसके बाद वो अपने पिता को बोलती है कि ऐसा प्लीज मत करो। लेकिन उसका पिता ये बात नहीं सुनता और इसी गुस्से में अपनी लड़की को 7वीं कक्षा के बाद स्कूल ही नहीं भेजता। और जब ये चीजें आगे बढ़ जाती है तो 13 साल की उम्र में इस बच्ची की शादी कर दी जाती है। और शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ जब आप सुनोगे तो आप भी पूछोगे यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस आदमी के साथ इसकी शादी की गई उसकी उम्र थी 33 साल। जब वो सिर्फ 13 साल की थी तभी बाप ने बोझ समझते हुए 33 साल के शख्स से जबरन उसकी शादी करा दी। इन दोनों की उम्र में लगभग 20 साल का फर्क था। उसका पिता एक बार भी ये चीज नहीं सोचता कि उसकी बच्ची के साथ आगे जाकर क्या होगा। वो बच्ची बहुत रोती है, चिल्लाती है कि प्लीज पापा मेरे साथ ये चीज मत करो, लेकिन वो आगे से कुछ भी नहीं सुनता, क्योंकि उसको खुद को अपनी एक दूसरी शादी करनी थी। इसके बाद वो उसकी कोई भी बात सुने बिना उसकी शादी कर देता है। वो 13 साल की लड़की शादी के बाद नए घर चली जाती है और 33 साल का आदमी उसके साथ पूरी दरिंदगी दिखाता है। जिसके बाद जब वो लड़की आगे से रोकती भी, उसे रिक्वेस्ट भी करती कि प्लीज मुझे दर्द होती है, मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ये मत करो, और वो आगे से कुछ भी नहीं सुनता और इस लड़की को पीटता। और इस चीज के बारे में वो अपनी सास को भी बताती, लेकिन वो भी उसकी एक बात नहीं सुनती और आगे से वो भी पीटती। 2012 तक 68 निर्भया की इज्जत लूटी जाती थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 77 तक जा पहुंचा। और लगभग ऐसे ही 1 साल तक उस लड़की के साथ चलता रहा। रात को दरिंदगी और सुबह को पिटाई। उस लड़की ने घुट घुट कर इस परिवार में अपना पूरा 1 साल बिताया। वो अपने पिता को बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, लेकिन वो आगे से एक भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो इस परिवार को छोड़ देती है और अपने गांव वापस आ जाती है। आगे से उसका पिता, जो कि अपनी लड़की को नहीं रखना चाहता था, वो भी पीटता है और घर से इस लड़की को बाहर निकाल देता है। अंदर से टूटी हुई ये लड़की, जिसकी मदर जा चुकी है, उसका पति जो कि उससे 20 साल बड़ा है, वो दरिंदगी दिखाता है, उसकी सास और लास्ट में उसका खुद का पिता भी ये कांड कर रहा है। वो टूटी हुई वापिस अंबाजोगाई के बस स्टेशन पहुंच जाती है। अब उसके पास ना ही थे पैसे, ना ही खाना और ना ही रहने को छत। वो जाकर इस बस स्टेशन बैठ जाती है, जहाँ पर इस दरिंदगी का एक दूसरा दौर आता है, जिसके दौरान वहाँ आसपास रहते लोग, कोई बस स्टैंड से आ रहा, कोई बस कंडक्टर, कोई बस ड्राइवर, सभी लोग मिलकर उसके साथ
ये घिनौना काम करते हैं। कोई भी ये चीज नहीं सोचता कि इस लड़की की उम्र बहुत ज्यादा कम है, ये अंदर से टूटी हुई है, हम ये घिनौना काम क्यों कर रहे हैं। बाद में वहीं बस स्टेशन पर उसे कोई बताता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेंट लिखवाओ। वो ऐसा ही करती है, अंबाजुगाई के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और जाकर अपने साथ हुए सारे घिनौने काम के बारे में फुल डिटेल में उन्हें बताती है। और पुलिस वालों को इसकी हालत देखकर ऐसा लगा कि शायद ये मेंटली ठीक नहीं। इसके बाद ऐसी ऐसी बातें ये बोल रही है और उसी पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वाले भी उसके साथ ये घिनौना काम कर देते हैं। दरिंदगी का दौर देखिए, एक तरफ उसकी माता गई, पिता सुन नहीं रहा, पति आगे से पीट रहा है और अब तक लगभग 400 लोगों ने उसके साथ ये घिनौना काम कर लिया। और पुलिस वाले जिन्हें खुद इंसाफ देना था, उन लोगों को सजा देनी थी, वो भी खुद इस कांड में शामिल हो गए। जब उसके साथ पुलिस स्टेशन में भी ये चीजें हुई तो वो वापस फिर से बस स्टेशन आ जाती है। और इसी दौरान चाइल्ड वेलफेयर में काम करने वाली एक औरत की नजर इस लड़की पर पड़ जाती है। वो इसके पास बैठी, उसने उससे सारी बातें पूछी और उसे विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी और तुम्हारी आगे पूरी केयर की जाएगी। वो उस बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस वालों को इस सारे घिनौने काम के बारे में बताया जाता है। वो औरत एक साइड बैठती है और दूसरी साइड पुलिस वाले। बहुत प्यार से इस लड़की से पूछा गया, जब धीरे धीरे वो बताती गई कि इतने लोगों ने उसके साथ ये घिनौना काम किया है। मेडिकल रिपोर्ट भी आई जिसके बाद ये चीज सामने आई कि पूरे 6 महीने के अंदर उसके साथ 400 लोगों ने संबंध बनाए हैं। ये केस मीडिया में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी पुलिस बहुत ज्यादा इस केस को सीरियस ले रही थी और आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जाती हैं। जिसके बाद सिर्फ 9 लोगों पर केस दर्ज किया जाता है और उनमें से भी 3 लोग पकड़े गए। बाकी के 400 लोग आज तक पुलिस के हाथ नहीं आए और ना ही पुलिस ने इस चीज को ज्यादा सीरियस लिया है। अब क्या आप लोग भी सोचते हैं कि हमारी बहन बेटियां आज भी हमारे भारत के अंदर सुरक्षित हैं या नहीं? कमेंट एक बार जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।